आज राजस्थान में वोटिंग संपन्न हो गई है और मतदान संपन्न होने के बाद सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही होता है कि इस बार सरकार बनने का आकलन क्या है, किसकी सरकार बन रही है। सर्वे क्या कह रहे हैं, जो रुझान थे ग्राउंड पर वो क्या थे, क्या फैक्टर रहा, किसकी तरफ सरकार बनने का झुकाव जो है वो लोगों का ज़्यादा दिखा, कौन सा मुद्दा चला, कौन सा मुद्दा नहीं चला, यही सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं। और इन्हीं सवालों पर कुछ कुछ जो है वो बात करेंगे। सीटों के लिहाज से अभी जो है वो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने आपको मध्य प्रदेश चुनाव के बाद भी बताया था कि आचार संहिता के नियम कायदे हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, तो सीटों के लिहाज से बात नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। और जिन जिन हॉट सीट पर हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए माहौल को समझने की कोशिश की, चाहे वो झालावाड़ में वसुंधरा राजे का क्षेत्र हो, चाहे टोंक में सचिन पायलट का क्षेत्र हो, चाहे चूरू के अंदर गोविंद डोटासरा का क्षेत्र हो, चाहे जयपुर की सीटें हों, चाहे चूरू के अंदर तारानगर की सीट हो, सरदार शहर की सीट हो, चाहे जो है वो सादलपुर की सीट हो, तो जो बड़ी सीटें रही, बड़े चेहरे रहे, उनकी सीटों पर क्या कुछ रुझान है वो थोड़ा उन पर जो है वो बात करके समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ इस बार का राजस्थान का चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद में धीरे धीरे एक एक चीज़ पर जो है बात करते हुए चले जाएंगे। इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो बड़ा है, पिछली बार से इस बार का मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा है। और ये बात मैंने आपको जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये माना जाता है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार होती है, उसके लिए खतरे की घंटी होती है। मतदान का प्रतिशत बढ़ना मतलब कि मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी। अब मैं पहले आपको थोड़ा मतदान प्रतिशत किस तरह से रहा है राजस्थान में वो आपको बताता हूँ। ये आप देखिए 2003 से 2003 में जो मतदान प्रतिशत था वो 67% था, लेकिन उसके बाद में मतदान प्रतिशत जो है वो 66.25 रहा 2008 में, और सरकार जो है वो आ गई कांग्रेस की, यानी मतदान प्रतिशत कम हुआ और सरकार कांग्रेस की आ गई। 2013 के अंदर बम्पर तरीके से मतदान प्रतिशत जो है बढ़ा और सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार चली गई और वसुंधरा की भारी भरकम बहुमत वाली सरकार आई। 75% मतदान हुआ था उस वक्त में। उसके बाद में मतदान प्रतिशत कम हुआ और 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई और अब 2023 के अंदर पिछली बार से जो है वो मतदान बढ़ा है। अभी फाइनल आंकड़े अभी जो है वो आए नहीं हैं, कई जगह पर आखिरी तक जो है वो लोग लाइनों में लगे रहे। अभी मतदान प्रतिशत ये मान करके चला जा रहा है कि कम से कम जो है 75% को पार करते हुए दिखेगा। अब ये मतदान प्रतिशत बढ़ गया तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि राजस्थान में मोहर लग गई है कि कांग्रेस की सरकार टाटा बाय बाय हो रहा है और कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है? क्या ये मान लिया जाए? इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मतदान प्रतिशत बढ़ा है और बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का जो ट्रेंड है वो भी अपने आप में सरकार के लिए खतरे की घंटी तो ज़रूर जो है वो बजाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रेंड था कि उनकी स्कीमों को लेकर के, लाडली बहना योजना को लेकर के जो ट्रेंड था, तो वो यहाँ पर कई गुना ज़्यादा चिरंजीवी योजना को लेकर के था। वहाँ पर 1000-1200 रुपये अगर लाडली बहना योजना के नाम पर शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे, तो यहाँ पर 25 लाख का वादा और अब 25 लाख को बढ़ा करके मैनिफेस्टो के अंदर 50 लाख किया कांग्रेस ने। तो अब समझने वाली बात ये है कि 25 लाख से 1000 रुपये जो वहाँ पर मिल रहे हैं क्या वो ज़्यादा है? अब देखिए राजस्थान के चुनाव को समझिए, राजस्थान की राजनीति को थोड़ा समझिए और उसके बाद में लोगों का मूड मिजाज क्या दिखा, मुद्दों को लेकर के क्या नाराज़गी थी, किस मुद्दों को लेकर के सरकार के पक्ष में हवा दिखी, उन पर फिर आएंगे। राजस्थान का चुनाव और राजस्थान की राजनीति अगर बारीकी से आप देखेंगे तो 6 महीने पहले कम से कम तस्वीर राजस्थान में जिस तरह से दिखती थी वो रेगिस्तान की तरीके से दिखती थी। कांग्रेस के लिए आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले रेगिस्तान जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी, यानी कहीं पर संभावनाएं थी ही नहीं कि कांग्रेस सरकार यहाँ पर रिपीट कर जाए। ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरा भी नहीं कर पाए। ये जो है वो कांग्रेस की हालत साल भर पहले
या जिस वक्त में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा हुआ, उस वक्त में हर किसी के जहन में जयपुर से लेकर के दिल्ली तक यही था कि सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी, वहाँ पर विधायक आ गए, ये बन रहा है, वो बन रहा है। अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह से ही सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तमाम तरह के गणित जो इस तरह से दिखाई देते थे और चैनलों में बताया जाता था कि सचिन पायलट के साथ इतने हैं विधायक, इतने विधायक अगर चले गए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह से यहाँ पर इसको सचिन पायलट को जो है वो बीजेपी अपनी तरफ ले लेगी। तो साल भर पहले कांग्रेस के लिए राजस्थान की राजनीति रेगिस्तान की तरह से, जहाँ पर सरकार के नाम पर कोई एक पेड़ तक नहीं दिखाई देता था, उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन जिस तरह से भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का जो पैचअप कराने की कोशिश की, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें संभलनी शुरू हुई। और उसके बाद में फिर अशोक गहलोत ने जिस तरह से योजनाओं का पिटारा खोला, जिसमें चिरंजीवी योजना, जिसमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री, जिसमें महिलाओं के लिए किराए के लिए छूट, तमाम तरह की जो योजनाओं का पिटारा खोला, उसके बाद में धीरे धीरे बातें होने लगी अशोक गहलोत के लिए। और अशोक गहलोत ने धीरे धीरे यहाँ पर चुनावी माहौल को बनाना शुरू किया। तो क्या फिर अब ये माना जाए कि अशोक गहलोत की स्कीम का इतना ज़बरदस्त प्रभाव रहा कि अशोक गहलोत ने पूरी तस्वीर बदल करके रख दी? आपको ये समझने से पहले राजस्थान की राजनीति का एक और बारीक और सबसे मजबूत कड़ी वो समझनी पड़ेगी। राजस्थान के अंदर एक बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर है चुनाव के अंदर सरकार बदलने का फैक्टर, जिसमें राजस्थान में लोग कहते हैं आम भाषा में तवे पर रोटी बदलना, कि हर 5 साल में तवे पर रोटी बदल दो तो रोटी सही सिकेगी। तो वो फैक्टर आपको और दूसरे राज्यों में नहीं दिखेगा, मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगा, हरियाणा में नहीं दिखेगा, यूपी में नहीं दिखेगा, वो फैक्टर आपको राजस्थान में दिखेगा। तो एक बड़ा फैक्टर जिसको लेकर के बीजेपी आश्वस्त थी कि यहाँ पर तो सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का झगड़ा चल रहा है, और ऐसे में एक बड़ा फैक्टर यही है कि राजस्थान का आदमी हर बार 5 साल में सरकार को बदल देता है, तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं और हम सरकार को पलट देंगे। बीजेपी इस सहारे पर थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ज़मीन को टटोलना शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर दौरों का आगमन शुरू हुआ, उसके बाद में रिपोर्ट ये हाथ लगी कि अशोक गहलोत की योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचा है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने उनकी मार्केटिंग करने का प्रयास किया, उसके बाद में बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुद्दा पकड़ा कन्हैया लाल का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में कन्हैया लाल का जिक्र जोर शोर से सुनाई देने लगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कन्हैया लाल की वजह से बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है और ये चुनाव पूरा ध्रुवीकरण हो गया? बिल्कुल नहीं। ये जरूर है कि कन्हैया लाल का फैक्टर लोगों के अंदर काम किया। कन्हैया लाल के फैक्टर की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, और कन्हैया लाल के फैक्टर की वजह से जमीन पर ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ हद तक कामयाब भी दिखी। लेकिन शहरी मतदाताओं के अंदर तो वो चीज़ जरूर थी, गांव देहात तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाई। गांव देहात का वो वोटर जो सामान्यतः अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है या अपनी नौकरी कर रहा है, वो वोटर बहुत हद तक कन्हैया लाल से या कन्हैया लाल की खबरों से प्रभावित नहीं हो पाया, वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई। और ख़ास करके आप शेखावटी के इलाके में चले जाएंगे या जहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर है, कई सारी सीटों पर 65 70 हज़ार मुसलमान वोट है, तो वहाँ पर भी कोशिश थी। चूरू के अंदर जो है प्रधानमंत्री की रैली होती हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली होती हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा की रैलियां कई जगह पर हुई और खूब कोशिश की गई। और आखिरी दिन तो बीजेपी के नेताओं ने आज के दिन भी और चुनाव से पहले भी, कल किरोड़ी लाल मीणा जो कि सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक कन्हैया लाल के नाम से पोस्ट डाला। आज बीजेपी के कई नेताओं ने, अमित मालवीय का ट्वीट मैं देख रहा था, अमित मालवीय ने ट्वीट करके बाकायदा कहा कि राजस्थान में कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए वोट करें।
तो बीजेपी ने पूरा कोशिश की कि कन्हैया लाल के ऊपर जो है ये पूरा मुद्दा जो है वो फोकस हो जाए, और इस मुद्दे को फोकस करके अब लोग जो है ये कहें कि इलाज हम अपने आप करा लेंगे और सारी चीज़ों का हम अपने आप से कर लेंगे, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा, सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा वो बीजेपी की तरफ से पिच किया गया, लेकिन वो मुद्दा शहरी क्षेत्रों तक ज़्यादा रहा, गांव तक वो नहीं पहुंच पाया। तो फिर क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि हाँ कांग्रेस की सरकार के चांस है? हाँ, आप कहेंगे कि बड़ा जो है वो पहेलियाँ बुझा रहे हो, कुछ तस्वीर क्लियर समझ में नहीं आ रही है। राजस्थान का चुनाव इन्हीं पहेलियों के बीच से निकलेगा। राजस्थान में वोटिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई है, तो उसको आप इस तरह से भी समझिए कि ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग कहीं ना कहीं शहरी मतदाता के अंदर वो कन्हैया लाल जैसे मुद्दों को लेकर के, हिंदुत्व के जैसे मुद्दों को लेकर के, नरेंद्र मोदी के नाम पर वसुंधरा राजे को तो साइडलाइन किया गया, उनका जो क्षेत्र है वहाँ तक वसुंधरा राजे थी, और वसुंधरा राजे के लेकर के हमने जो पहली वीडियो राजस्थान में की झालावाड़ में, इसी बात को लेकर के नाराजगी थी कि मैडम को पीछे कर दिया गया है, वसुंधरा राजे को पीछे कर दिया गया है। और बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर के नाराज था कि वसुंधरा राजे को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। अब वसुंधरा राजे को पीछे किया गया और उसके बाद में सांसदों को जो है उतारा गया। सांसदों में से मैं आपको विस्तार से तो अलग से आपको खबर बताऊंगा किस किस सांसद की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। कई सांसदों की कई वोट सीट पर रिपोर्ट नेगेटिव है, ये आप मान करके चलिए। कई बड़े उलटफेर आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन राजस्थान में क्या फिर ये माना जाए कि एक तरफा लहर थी ही नहीं और चुनाव बहुत फंसा हुआ, बहुत कांटे का है? देखिए, राजस्थान में भी दो चीज़ें हैं। मैंने मध्य प्रदेश में कहा था कि चुनाव में अगर लाडली बहना का, नरेंद्र मोदी का अगर ज़बरदस्त तरीके से नीचे तक अगर मुद्दा पहुंचा है और जो मतदाता बोल नहीं रहा था या जो महिला बोल नहीं रही थी, अगर उसका वोट ये माना जाए कि उसका वोट लाडली बहना के नाम पर शिवराज सिंह चौहान को गया है, तो वहाँ पर फिर रिपीट हो सकती है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। और उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखिए, राजस्थान में चिरंजीवी योजना का या फिर जिस तरह से मोबाइल बांटे गए या राशन का जो थैला जिसमें 5 किलो जो है वो चावल, चीनी और इस तरह से जो अलग अलग 5 किलो पैक राशन की जो किट थी, जो थैला बांटा गया, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रहा, वो वोटर के मन पर था। और वो वोटर जो गरीब मतदाता है, जिसको राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कन्हैया लाल कहाँ पर क्या था, या कहाँ पर जो है वो हिंदुत्व की बात हो रही है, या कहाँ पर जो है वो बीजेपी के और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया है। एक वोटर है जो बीजेपी के पक्ष में गया है, वो है सरकार बदलने वाला वोटर। जो वोटर ये चाहता था कि हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल दी जाए, वो वोटर, हालांकि उसमें सेंधमारी कांग्रेस की तरफ से जरूर हुई है, लेकिन वो पूरी की पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाया। एक कुछ हद तक राजस्थान के अंदर कुछ तबका ऐसा है जिसको लगता है कि सरकार को बदल देना चाहिए, लेकिन उसमें कांग्रेस ने सेंधमारी की है। और कांग्रेस का जो एक नाराजगी कांग्रेस को लेकर के दिख रही थी, उस नाराजगी को भी अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपनी स्कीमों के से उसको शांत करते हुए, उसको दबाते हुए इस चुनाव के अंदर दिखे हैं। और फिर राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, आज सुबह के अखबार की मैं बात बताता हूँ आपको। सुबह आज अखबारों के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनके साथ में वही बीजेपी के 4 नेता, वो नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर फोटो में, वसुंधरा राठौड़, सीपी जोशी, वही बीजेपी के 4 नेता। लेकिन अशोक गहलोत की इंडिविजुअल सबसे बड़ी फोटो थी। अशोक गहलोत अपने नाम पर इस चुनाव को लेकर के जा रहे थे, और उन्होंने आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात को, जब हम वहाँ पर चुनाव अच्छा खासा तरीके से हमने बना लिया था, जब गुजरात के प्रभारी थे अशोक गहलोत, तो उस वक्त में उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं गुजराती हूँ, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे, और मारवाड़ी के कहने पर मत आना।
तो अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि गुजराती यहाँ पर घूम रहा है और गुजराती के कहने पर आप आ जाओ, मैं इस बात को नहीं कहूँगा। और दूसरा उनका आज सुबह का एक बयान मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प बयान रहा। उन्होंने कहा कि हम 5 साल तक यहीं रहेंगे और ये दिल्ली वाले 5 बजे के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अशोक गहलोत ने बहुत हद तक, उनके मंझे हुए नेता है, पुराने नेता है, उनको अच्छे से पता है। और नरेंद्र मोदी के बराबर के जो है वो उनकी राजनीति रही है। जितनी नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, उसी तरह की राजनीति अशोक गहलोत की रही है। बराबर के वो उस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इसी तरह से अलग अलग राज्यों के प्रभारी भी रहे। तो समझते हैं, नब्ज को समझते हैं। और वसुंधरा राजे की तरह से नहीं है कि अशोक गहलोत जो है वो चुनाव में है और फिर उसके बाद चुनाव से आउट हो गए, तो फिर हार गए, तो फिर जो है वो या तो जयपुर मिलेंगे आपको या फिर जो है सीधा दिल्ली मिलेंगे। अशोक गहलोत जो है वो लोगों के बीच में रहे हैं, नब्ज को पहचानते हैं, फिर नीचे से उठ करके गए हैं। तो उन्होंने चुनाव को बनाने की कोशिश की है। चुनाव कितना बन पाया है ये आखिरी 3 तारीख के नतीजों में आपको दिखेगा। सीटों के लिहाज से मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। बाकी चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका हम सम्मान करेंगे, और चुनाव आयोग की गाइडलाइन यही कहती है कि एग्जिट पोल जो है वो आप नहीं बता सकते, यानी सीटों का गणित अभी आप नहीं समझा सकते हैं कि सीटों का गणित क्या रहेगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर क्या मुद्दे रहे, क्या चीज़ों को लेकर के नाराज़गी थी और किन चीज़ों पर जो है वो अशोक गहलोत लोगों को संतुष्ट कर पाए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल अभी धीरे धीरे जो है वो बादल और छटेंगे, कुछ जो धुंध छाई हुई है कुछ और जो है वो धुंध साफ़ होगी और तस्वीर धीरे धीरे साफ़ होती चली जाएगी। और जैसे से और जानकारियाँ निकल करके सामने आएंगी, या अलग अलग जो हॉट सीटों का जो राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पर हम लोग घूमे हैं वहाँ पर क्या रहा, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और राजस्थान में आपका अनुमान क्या कहता है, किसकी यहाँ पर सरकार बनने के ज़्यादा चांस आपको दिखाई दे रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।